कक्षा 10 अध्याय 6। आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 6.4 का। इसमें देखिए पहला प्रश्न है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का। ये ABC समरूप का चिन्ह है DEF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF दिया है और जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB और DE, BC और EF, AC और DF। तो एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DEF इन दोनों का अनुपात होगा AB बटा DE का वर्ग, BC बटा EF का वर्ग, AC बटा DF का वर्ग। तो आप देखिए इसमें क्योंकि हमें EF दिया है तो हमने एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DEF बराबर BC बटा EF का वर्ग लिया है। ABC और DEF का अनुपात है 64 बटा 121, BC बटा 15.4 का वर्ग और वर्ग अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो इधर वर्गमूल या दोनों तरफ हम वर्गमूल लेते हैं तो 64 बटा 121 बराबर BC बटा 15.4 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8, 121 का वर्गमूल 11, BC 8 बटा 11 बराबर BC बटा 15.4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 11 BC बराबर 8 गुणा 15.4 और BC बराबर 8 गुणा 15.4 बटा 11 और इसको सॉल्व करके आता है 11.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है। तो ये चित्र आपको दिख रहा है, इसमें AB और DC समांतर भुजाएं हैं के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हम करेंगे, दिया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC हैं के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। अतः AB बराबर 2CD हमें दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए AB बराबर 2CD दिया है तो AB बटा CD बराबर हो जाएगा 2/1। समीकरण नंबर 1 हम इसे ले लेंगे। अब AB समांतर DC दिया है तो जब क्योंकि AB और DC समांतर हैं तो कोण ABO और कोण CDO ये दोनों बराबर होंगे, एकांतर कोण। इसे हम समीकरण 2 ले लेते हैं। अब त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में कोण AOB और कोण COD ये क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है तो ये बराबर होंगे और ABO और CDO अभी हमने निकाला था समीकरण 2 में, एकांतर कोण है। तो जब भी दो कोण बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे क्योंकि तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। अतः त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। अब हमारे पास उसी प्रमेय से कि एरिया ऑफ AOB बटा एरिया ऑफ COD बराबर AB बटा CD संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो AB कितना आया था हमारा, AB बटा CD 2/1, तो 2/1 का वर्ग बराबर 4/1। तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है। प्रश्न नंबर 3 है, आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC कोण O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DBC बराबर AO बटा DO है। अब देखिए ABC और त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर स्थित है। तो BC और AD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो AE लंब BC और DF लंब BC खींचिए। इसमें देखिए चित्र में हमने AC और AB
सी और ए सी डी एक ही आधार पर स्थित है, तो और ओ पर ए डी और बी सी ओ पर प्रतिच्छेद करती है, अतः ए ई और इस पर डी एफ लंब खींचा हमने, तो क्या होगा, त्रिभुज ए ओ ई में कोण ए ई ओ बराबर 90 अंश, डी ओ एफ में डी एफ ओ बराबर 90 अंश, तो ए ई ओ और डी एफ ओ बराबर हो जाएंगे, और ए ओ ई और डी ओ एफ ये भी बराबर हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो क्योंकि दो कोण बराबर हो गए हैं तो त्रिभुज ए ओ ई और डी ओ एफ समरूप हो जाएंगे ए समरूपता कसौटी से। इनकी क्योंकि ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। अब संगत भुजाएं कौन सी होंगी, ए ई बटा डी एफ बराबर ए ओ बटा डी ओ। अब एरिया ऑफ ए बी सी होता है ए बी सी, देखें हाफ आधार 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार बी सी है, ऊंचाई ए ई है। एरिया ऑफ डी बी सी हमें ज्ञात करना है, तो इसमें भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार बी सी डी एफ ऊंचाई। इन दोनों का अनुपात निकाला हमने, तो 1/2 बी सी दोनों में कैंसिल हो गया, तो ए ई बटा डी एफ। अब 3 और 4 से एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ डी बी सी, क्योंकि ए ई बटा डी एफ इजिकल टू ए ओ बटा डी ओ, तो ए ओ बटा डी ओ ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। हमें प्राप्त है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ, और एरिया ऑफ ए बी सी इजिकल टू एरिया ऑफ डी एफ। क्योंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ बराबर ए बी बटा डी का वर्ग बराबर बी सी बटा ए एफ का वर्ग, और ये हो जाएगा बराबर ए सी बटा डी एफ का वर्ग। परंतु एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ डी एफ हमें ज्ञात है, तो आप इसमें देखिए ए बी सी और डी एफ हमें ये बराबर दिए हैं, तो इनका अनुपात 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ए बी बटा डी का वर्ग बराबर बी सी बटा ई एफ का वर्ग बराबर ए सी बटा डी एफ का वर्ग बराबर 1। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर 1। इसका मतलब ए बी बटा डी बराबर 1, तो ए बी बराबर डी, बी सी बटा ई एफ बराबर 1, तो बी सी बराबर ई एफ, और ए सी बटा डी एफ बराबर 1, तो ए सी बराबर डी एफ। अर्थात त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ की संगत भुजाएं समान है, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ ए सर्वांग समता की कसौटी से। प्रश्न नंबर 5, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ हैं। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें देख रहे होंगे त्रिभुज में ए बी सी त्रिभुज है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, एफ बी सी का मध्य बिंदु है, और ई ए सी का मध्य बिंदु है। तो इससे क्या होगा, ए डी बटा ए बी 1/2 हो जाएगा, ए ई बटा ई सी ए सी ये भी 1/2 होगा, और इन दोनों को मिलाने पे हमें मिलता है ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी। अब इसके क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब थेल्स प्रमेय के विलोम से डी ई समांतर बी सी होगा। अब क्योंकि डी ई समांतर बी सी है तो ए डी ई कोण और ए बी सी कोण संगत कोण होंगे, बराबर होंगे। ए ई डी कोण और ए सी टी सी बी कोण ये भी बराबर होंगे, संगत कोण। और इन दोनों से में क्योंकि 2 संगत कोण बराबर हो गए इन दोनों में, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। अतः एरिया ऑफ डी ई एफ बटा एरिया ऑफ ए बी सी इजिकल टू डी ई का वर्ग बटा बी सी का वर्ग, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। परंतु डी क्या है, बी सी की आधी है, तो हम डी की जगह में हाफ ऑफ बी सी रख लेंगे। तो 1/, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 बी सी का वर्ग बटा बी सी का वर्ग, बी सी का वर्ग बी सी का वर्ग कैंसिल, 1/2 का वर्ग 1/4। तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/4 होगा। प्रश्न नंबर 6,
सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो माध्यिका क्या होती है? अगर हम किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचे तो उसे हम माध्यिका कहते हैं। तो त्रिभुज ABC में AM माध्यिका है, त्रिभुज DEF में DN माध्यिका है। तो अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DEF बराबर होता है AB का वर्ग बटा DE का वर्ग। तो AB बटा DE और BC बटा EF और CA बटा FD ये तीनों बराबर हैं। तो AB बटा DE बराबर BC बटा EF हमने लिया। BC यानी कि 2BM और 2BM और EF बराबर 2EN। तो 2 कैंसिल हो गए, BM बटा EN। तो त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में अब देखिए AB बटा DE बराबर BM बटा EN हमें ज्ञात है। कोण B और कोण E बराबर हैं क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण हैं। तो ऐसे समरूपता से त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज DEN होगा। इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। अतः AB बटा DE बराबर BM बटा EN बराबर AM बटा DN। और 1 और 4 से हमें प्राप्त होता है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DN। तो AM बटा DN का वर्ग। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AM बटा DN का वर्ग। धन्यवाद।